केवल इसी को याद रखता है, सर आपका रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। गुड बेटा। अच्छा, इसका डोमेन आपका -1 से 1 और -π/2 से π/2 में रेंज होता है। π/2 मतलब क्या होता है यार? 1.57 ना, मतलब यहीं कहीं 1 होगा, यहीं कहीं 1 होगा। कब? जब भी हो। साइन इनवर्स एक्स 1 कब होगा? 1 रेडियन। जब x बराबर साइन 1 हो, जब x बराबर आओ क्या हो? साइन 1 हो, है ना। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि 0 से लेके साइन 1 तक ये ग्राफ कहाँ रहेगा? ये ग्राफ तो ये है, मतलब 0 से 1 के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बनाना चाहूँगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होगा, अगर वो हम बनाना चाहें, तो ध्यान दीजिएगा, 0 साइन 1 और यहीं कहीं 1 होगा। ठीक है भैया। जैसे 0 पीछे आएंगे, यहाँ कहीं -1, तो 0 तो होगा नहीं, खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन, ये जहाँ जहाँ 0 होगा, ये वैल्यू जहाँ जहाँ 0 होगी वहीं वहीं दिक्कत करेगा सिग्नम फंक्शन में। ये 0 कहाँ कहाँ होगा उसे जान लेते हैं। तो ये 0 तब होगा जब साइन इनवर्स एक्स आपका क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। तो इस वाले फेज में एक जो ग्राफ होगा वो 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक 0 पे 0, और साइन 1 जैसे ही आएंगे यहाँ से ग्राफ जंप करेगा और जंप करके आ जाएगा कहाँ पे? 1 पे आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू फिर 1 ही रहेगी। ये आपका वैल्यू है 1, और यहीं कहीं होगा π/2, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। तो इनके टेक्स्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ ये होगा। ठीक है भैया। तो इतने दूर में 0 है। ठीक, तो आपका x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के साइन 1 ओपन, इतने दूर में ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, फॉर x बिलोंग्स टू दिस fx इज डिसकंटिन्यूअस। अरे एक बार और सर। हाँ, आ रहा हूँ। देखो सवाल क्या था कि सिग्नम में साइन इनवर्स x से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लगा हुआ है, तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? हम कह रहे हैं देखो, सिग्नम में हमें मालूम है कि सिग्नम में अगर कोई भी फंक्शन ले लो, तो ये फंक्शन जब जब 0 होता है, फंक्शन जब जब 0 होता है, तो उस x पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, सिग्नम फंक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में साइन इनवर्स x कब कब 0 होगा? जब जब साइन इनवर्स x 0 से 1 के बीच में होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। साइन इनवर्स x 0 से साइन 1 तक। हाँ, अगर 0 से लेके 1 से छोटा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 होगा, है कि नहीं? तो जब ये 0 से लेके 1 के बीच में है, मतलब x क्या हो जाएगा आपका? 0 से साइन 1 के बीच में। x क्या हो जाएगा आपका? 0 से साइन 1 के बीच में। तो 0 से साइन 1 तक अगर x आप लोगे, तो साइन इनवर्स x हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू देगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो सिग्नम में 0 इनपुट लेने पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसका मतलब 0 से लेके साइन 1 तक डिसकंटिन्यूटी आएगी। बोलो सवाल अच्छा तो समझ में आया कि नहीं आया? मार्केट में नया बनाया हाँ सर, आ गया। आ जाता है। हाँ, तो देखने में छोटा था लेकिन बढ़िया था। बोलो जावेद। डाउट? अगर x के 0 से साइन 1 के बीच में अगर जाते हैं, तो मतलब x जो मतलब x एक्सिस पे हम लोग मूव कर रहे हैं ना, तो वहां पे तो कुछ आउटपुट दे रहा है, 0 जंप नहीं कर रहा है ना। हाँ, डोमेन में। हाँ, तो एग्जैक्ट 0 दे रहा है ना बेटा। यस सर। अरे यार, यस सर। जावेद मियां, गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन यार, नाइस ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली 0 से साइन 1 तक तो लगातार 0 देगा ना, तो सिग्नम तो लगातार 0 होगा ना, सिग्नम लगातार 0 होगा ना। 0 पे और साइन 1 पे खाली दिक्कत हो जाएगा भाई, 0 के पीछे आएंगे तो फंक्शन -1, 0 से 1 तक लगातार, 0 से साइन 1 तक लगातार 0 होगा ना,
जावेद भैया बहुत अच्छी बात बोले हो तुम यार, मजा आ गया। 0 से sin 1 तक तो लगातार 0 है, मतलब सिग्नम फंक्शन लगातार 0 होगा ना, तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ हुआ? खाली हमें लग रहा है 0 के पीछे आने पे डिसकंटिन्यूटी होगा, और sin 1 पे जंप है तो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको करली ब्रैकेट कर लो, इसे क्या करो, करली ब्रैकेट कर लो कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है और sin 1 पे जंप ले रहा है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। सर क्यों sin 1 इंक्लूड नहीं है? sin 1 अभी इंक्लूड है बेटा, कल्पना बेटा। sin 1 इंक्लूड है, बेसिकली दो ही वैल्यू होगी, 0 और sin 1, जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बड़ा अच्छा सवाल बन गया यार ये तो। 0 और sin 1 होगा, ये 2 पॉइंट जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों सर? लगातार 0 है तो लगातार 0 है, मतलब लगातार तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। अगर हम 0 से sin 1 तक ये आउटपुट लगातार 0 है, मतलब सिग्नम कॉन्टिन्यूअसली 0 देगा, मतलब तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। हाँ, जंप लेगा sin 1 पे, sin 1 के बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 0 के पीछे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो सिग्नम लगा हुआ है। तो 0 और sin 1, 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज देयर। सवाल इज बढ़िया, सवाल इज बढ़िया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर अगर फंक्शन जो sin इनवर्स x sin x होता तब खेल होता है बेटा बहुत, तभी तो हटा दिया हमने। sin x करते हैं, चाहते हो? यस सर। यस सर, पहली मीटिंग साइन एक्स पे ही किए थे, फिर आप इसमें बदल दिए। नहीं नहीं नहीं, पहली मीटिंग में भी हमने सवाल लिखने के बाद फिर चेंज कर दिया था, उसको इन्वर्स कर दिया था। चलिए, आप लोग की चाहत है तो sin x ले लेते हैं यार, क्या करना है, सवाल ही तो है। आइए, ये हटा दिया हमने। अगला सवाल मार्केट में फिर से आ रहा है। y है आपका सिग्नम में डिटेक्ट इंटीजर फंक्शन में sin x चेक करना है। डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। सभी लोग लगाएं फटाफट। सर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आ रहा है। अच्छा, चलो देखते हैं। सर 0 एंड π/2 मतलब ऐसे ही। बेटा लेकिन इस बार जनरल आंसर देंगे ना, sin x है ना, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो जनरल आंसर दो। n π एंड n π + π/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। अच्छा, ऑड Yes, मल्टीपल sir. या खाली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2? चलिए देखते हैं। तो देखो भैया, जब जब देखो sin x तो वैसे भी -1 से 1 के बीच में ही होता है, तो
जंप कहाँ मिलेगा? साइन एक्स जब 0 से 1 के बीच में होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा साइन एक्स का वो 0 होगा। क्यों? तो जंप यहीं पे मिलेगा जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे ही साइन एक्स 1 होगा, जंप होके 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब साइन एक्स जब 0 होगा और साइन एक्स जब 1 होगा, तब ये फंक्शन जंप मारेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? एन पाई पे। साइन एक्स 1 कब होता है? 4n + 1 π/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका n पाई n 4n + 1 4n + 1 π/2। सर समझ नहीं आया सर। साइन एक्स 1 का, अच्छा ये देखो हम कह रहे हैं जंप कब लेगा। एक तो देखो जब तक साइन एक्स 0 से 1 के बीच में रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्स्टेंटली 0 रहेगा, मतलब सिग्नम का आंसर डायरेक्ट 0 रहेगा। ठीक है भैया। और हम क्या कह रहे हैं कि ये जैसे ही 0 के पीछे आओगे, मतलब तब तो वो -1 रहेगा, मतलब 0 पे एक जंप होगा डाउनवर्ड, और उसके बाद जैसे ही 1 पे जंप करेगा, जैसे ही आप 1 पे आओगे तो 1 लेते ही सिग्नल का आउटपुट क्या जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। तो एक बार 1 पे हाँ जंप सर। होगा और एक 0 पे जंप होगा। साइन एक्स 0 कब देता है? n पाई पे, इंटीरियर मल्टीपल पाई पे। साइन एक्स +1 कब देता है? 4n + 1 π/2 पे। ऑड मल्टीपल π/2 पे साइन +1 -1 दोनों देता है ना बेटा। हमें खाली +1 पे जंप कराना है, मतलब 4n + 1 π/2 लेना पड़ेगा ना भैया। सर तो -1 पे भी तो सर GIF में तो 0 होगा ना सर? नहीं, 0 कहाँ होगा? -1 होगा बेटा। 0 से जैसे पीछे लोगे, x अगर लेस देन 0 लेते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आता है बेटा। हाँ हाँ सर। तो सर -1 में क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? कोई कंडीशन नहीं बेटा, जैसे ही वैल्यू नेगेटिव होगी, सिग्नम की वैल्यू कॉन्स्टेंटली -1 हो जाएगा ना। सिग्नम 3 वैल्यू देता है, जब आप 0 से पीछे आते हो तो -1 देता सर है। तो ऑड मल्टीपल में सर एग्जैक्ट -1 पे तो GIF की वैल्यू 0 होती है ना? नहीं बेटा, -1 पे तो -1 होगा ना बच्चा। इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर क्या है? -1 खुद है। अच्छा हाँ सर, सॉरी। जीआईएफ में अगर आप नहीं x सर, GIF की बात कर रहे हैं वो। देख लो खाली ग्रेटेस्ट सर इंटीजर फंक्शन में साइन अगर एक्स तो GIF में है ना? हाँ, तो साइन एक्स जब भी 0 से पीछे आएगा बेटा, तो -1 आउटपुट माइनस पॉइंट समथिंग समथिंग देगा, -0 पॉइंट समथिंग समथिंग देगा। इसका आउटपुट -1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका नेगेटिव लेने पे -1 आता है, मतलब नेगेटिव में फ्रैक्शन अगर ले लोगे तो प्रीवियस बट ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर। सर। अरे भाई 1 से 2 के बीच में कुछ भी लोगे तो 1 आता है ना। तो ऐसे ही मान लो 0 है और ये -1 है, जैसे 0 पीछे आओगे तो आउटपुट -1 आएगा। हाँ सर वो ठीक है सर, वो समझ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 और -1 दोनों देगा, तो सर -1 पे भी तो GIF 0 होता है ना, तो सिग्नल फंक्शन भी 0 हो जाएगा। अरे जब साइन एक्स -1 देगा तो जीआईएफ 0 कहाँ से होगा ये बताओ? -1 तो जीआईएफ -1 ही ना होगा। ठीक है सर। नहीं समझे तुम? ठीक है। तो अभी डाउट में हो सुमित। देखो समझो बात, साइन एक्स जब 1 देगा तब तो 1 एग्जैक्ट 1 पे 1 जंप कर जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे वो जंप करके 1 पहुंच जाएगा, सिग्नम भी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी। लेकिन जैसे ही 0 पीछे हो गए -1 तक कॉन्टिन्यूसली ये -1 ही रहेगा ना, कॉन्टिन्यूसली ये -1 ही रहेगा। 0 से पीछे ध्यान दो, हाँ सर। -1 इंक्लूड कर लो और 0 से पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यू जब भी डालते हो हमेशा आपको -1 मिलता है। तो मतलब GIF में -1 की वैल्यू -1 ही है? हाँ बेटा, अब -1 से जब पीछे आओगे, -1.1, यहाँ पे हाँ आपको मिलेगा -2। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है भैया। तो ठीक है सर। जावेद कह रहा है हाँ सर, तो सर, मस्त ठीक। क्वेश्चन बन गया। हाँ बढ़िया सवाल बन गया यार। हाँ, इसलिए कम बनाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में ना आया हो, 4n + 1 π/2। अच्छा ये बताओ साइन एक्स -1 कब होता है? 4n - 1 π/2 पे। ठीक है, यह जनरल वैल्यू जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं सब।
ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल देना चाहता हूँ, खुद से बनाऊं या मतलब किताब का दूं, जो कहो। खुद से बनाएंगे तो दिमाग सर लगेगा। खुद से ही बनाइए। अबे बहुत दिमाग लग जाता है यार खुद से बनाने में। सर मेरा एकदम से नया क्वेश्चन होता है। अच्छा ठीक है, तो लो। अच्छा एक हाँ सवाल सर, होगा, मजा आता है। तो y को x2 ले लो। लोग फिर खूब इसमें तामझाम लगा रहे हैं, फॉर्मूले करते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। होगा ही, कहाँ जाएगा। x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस 1, फिर प्लस log x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x माइनस 1। ये सवाल है, डिस्कस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एकदम थ्योरी पे लगाओगे लग जाएगा तुरंत, दिमाग नहीं लगाना है, हाँ बुद्धि लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा, बुद्धि लगाओ। एक लाइन का सवाल है। वन, एक बच्चे का आंसर आ रहा है वरुण का, सर 1 पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। हमें तो ये बहुत जगह डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, थोड़ा ध्यान तो दो। सब फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर पे दर्ज देने वाले फंक्शन है सब, तो कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होंगे सोच सोच के बोलना है। बढ़ा जाए। हाँ, बहुत ही आसान सवाल था ये। हाँ, ये सवाल मैंने कठिन नहीं बनाया था। देखो, हमने कल एक बात कही थी, कल नहीं तो कभी न कभी एक बात जरूर कही थी कि अगर दो फंक्शन है, एक है f(x) एक है g(x). हाँ, प्रॉपर्टी हमने कहा था, इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एंड g(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस बट f(x) and g(x) both are 0 at x equal to a, ब्रैकेट में से मान लो x equal to a पर दोनों 0 हैं, then f(x) into g(x) is continuous। याद आ रहा है? then f(x) into g(x) is continuous। हम पिछले क्लास में बताया था आपको ये थ्योरी, पिछले क्लास में हम लोग ये थ्योरी पढ़े थे यार। अगर पिछले क्लास में ये थ्योरी पढ़े थे और देखते हैं ना, तो देखो ये क्या है, ये x पे 0 है, ये तो हर इंटीग्रल पार्ट पे जो है कि डिसकंटिन्यूअस होता है, x जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हाँ, हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि 0 पे x कॉन्टिन्यूअस है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है, और 0 पे दोनों की वैल्यू 0 हो रही है। 0 पे दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, बाकी हर इंटीग्रल पार्ट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हर इंटीग्रल पार्ट पे डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो अभी रखे रहो, 0 पे डिसकंटिन्यूअस मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? ये तो हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब हर इंटीग्रल पार्ट पे। क्यों? क्योंकि 1 पे ये 0 बन रहा है, लेकिन 1 पे 0 बन नहीं रहा है, 2 बन रहा है।
हाँ, ये -1 पे 0 बन रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हर जगह डिस्कंटिन्यूअस, पूरे इंटीजर पे डिस्कंटिन्यूअस है। और ये कहाँ डिस्कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, और x इक्वल टू 1 पे ये भी 0 हो रहा है। log 1 0 होता है, और log कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 1 पे। क्या क्या कहते हो, क्या कहते हो भैया? हाँ सर। और ये तो ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है। अब ध्यान दो, इस सवाल को करने के पहले आपको ये ध्यान देना था, यहाँ पे लॉग लगा हुआ है। लॉग लगा हुआ है मतलब x आप कुछ भी लोगे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव लोगे, क्योंकि नेगेटिव के लिए लॉग पछता नहीं बुलवा रहा है। बाकी को तो हाँ कोई सर, दिक्कत नहीं है, बाकी कह रहे हैं कि कोई भी इनपुट ले लो, लेकिन लॉग कह रहा है भैया सुन लो, हम हैं, मानना पड़ेगी, मानना पड़ेगा मेरी बात। क्या मेरी बात है? मेरी बात यह है कि x हमेशा पॉजिटिव लेना, बाकी कुछ भी तो दर्द नहीं है मुझे, पॉजिटिव लेना, क्योंकि 0 और नेगेटिव पे हमारी वैल्यू तुम पहचान नहीं पाओगे। तो x पहले तो पॉजिटिव लेंगे, नंबर है। दूसरी बात डिस्कंटिन्यूअस कहाँ होगा, 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, 0 खैर हमारा इनपुट ही नहीं है, 0 हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 0 पे लॉग जो है कि -∞ होता है। तो 0 के आगे चलते हैं, बाकी हर इंटीग्रल पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है। ये 1 पे तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये डिस्कंटिन्यूअस है हर इंटीग्रल पॉइंट पे, मतलब पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पे। और ये फंक्शन क्या है, ये भी सारे इंटीजर पे जो है डिस्कंटिन्यूअस है। ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस तो है, तो बड़ी बात यह है कि ये सब पे डिस्कंटिन्यूअस है, तो डिस्कंटिन्यूअस प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज डिस्कंटिन्यूअस। डिस्कंटिन्यूअस प्लस डिस्कंटिन्यूअस हमेशा क्या होगा, मिलके डिस्कंटिन्यूअस ही होंगे। हाँ, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दो फंक्शन अगर डिस्कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका सम कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन है। हाँ, तो हम कह पा रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिस्कंटिन्यूअस होगा सारे x ग्रेटर देन 0 पे। मतलब ये x इक्वल टू 1 2 3 4 मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हर नेचुरल नंबर पे डिस्कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन हर नेचुरल नंबर पे डिस्कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मौजूद है, हर नेचुरल नंबर पे डिस्कंटिन्यूअस है। हाँ, 0 पे 0 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि लॉग है। तो अब अगला इंटीजर क्या लोगे, 1 1 पे ये तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये दोनों डिस्कंटिन्यूअस है, ये दोनों क्या है, डिस्कंटिन्यूअस है। तो डिस्कंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज डिस्कंटिन्यूअस, मतलब क्या होगा, डिस्कंटिन्यूअस होगा। तो 1 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी डिस्कंटिन्यूअस होगा, 3 पे डिस्कंटिन्यूअस होगा, सब पे डिस्कंटिन्यूअस होगा। फटाफट छाप लो। सर एक बार और। आओ एक बार और समझते हैं। देखो सुमित, बड़ा सिंपल था। हम कह रहे हैं, देखो हमने डोमेन पहले रेस्ट्रिक्ट कर लिया कि हम x जब भी लेंगे यार x पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव x अगर लेंगे तो पचेगा नहीं। नेगेटिव x अगर हम लेंगे हाँ सर। तो या 0 लेंगे तो पचेगा ही नहीं, 0 लेंगे तब भी नहीं पचेगा, और नेगेटिव लेंगे तब भी नहीं पचेगा। तो काम क्या करना है हमको, काम ये करना है कि हमको ये करना है कि पहली बात तो ये कि हमें इंटीजर चेक कर लेना है नंबर है। दूसरी बात क्या है कि हमें जो है कि 0 से ऊपर लेना है। तो इतना तो तय है ना कि यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब इंटीजर पे डिस्कंटिन्यूअस होगा अगर होना होगा। तो अगर इतनी बात तय है तो हम ये कह रहे हैं कि 0 के बाद देख लो ना कितने आपके इंटीजर आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक आते हैं। हाँ, हम कह फिर देखो। हाँ। तो ये तो अब 0 के बाद हर जगह डिस्कंटिन्यूअस है, मतलब हर इंटीजर पे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x है। अच्छा, ये भाई साहब हर जगह डिस्कंटिन्यूअस है हर इंटीजर पे। ये 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि 1 पे दोनों 0 हो रहे हैं फ्रॉम दिस थ्योरी। ये 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस क्या करेगा, ये तो डिस्कंटिन्यूअस है ना 1 पे, तो डिस्कंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस ही होता है। मतलब अलावा इसके बाकी हर इंटीजर पे तीनों डिस्कंटिन्यूअस है। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर पे डिस्कंटिन्यूअस है। तो डिस्कंटिन्यूटी एट ऑल नेचुरल नंबर। बढ़िया सवाल ये भी था। हाँ सर, ठीक समझ। तो सवाल को ये हम लोगों ने लॉजिक से किया। हाँ, ये सब बोर्ड में नहीं आएंगे सवाल, ये सब जेई में से एडवांस में आ सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हैं सब। एक सवाल और दें क्या ऐसे ही? थोड़ा चेंज कीजिए सर। ये अच्छा, ये सवाल का तरीका चेंज करें।
सर हाँ सर यहाँ पे लॉग में नेगेटिव नहीं ले पा रहा है, हाँ और सर वो अगर मतलब 1 से बड़ा लेंगे नेगेटिव तो 1 से फिर बड़ा वो कौन सा नेगेटिव आता पॉजिटिव है? हो जाएगा ना। हाँ बेटा, तो लॉग में जो है log x इंटू GIF ऑफ x माइनस 1 है ना, हाँ बेटा, उस पार्ट में सर अगर हम लोग लेंगे तो फिर वो पूरा पार्ट लॉग में नहीं है, GIF ऑफ x माइनस। लॉग एक्स और फिर ब्रैकेट अलग से लगाया ना, ये इनटू है। ओके चलिए एक सवाल और ले लो। अच्छा, ज्यादा दिमाग लग रहा है क्या ठीक है सर, कि नहीं? सर लग ही नहीं सर रहा है। दीजिए क्वेश्चन। आप लगा रहे हैं तो दीजिए हम एक क्या ही क्वेश्चन लगाएं। दीजिए। चलो अच्छा, बहुत सिंपल है, हमको ये तरीका को सिखाना है बेसिकली। अच्छा हुआ कुछ सवाल भी दे रहे हैं, तो आपको ये तरीका सीखना है। जैसे सवाल है, सिग्नम में मॉड एक्स प्लस एक्स सिग्नम एक्स, एक्स सिग्नम साइन एक्स, एक्स सिग्नम साइन एक्स, यही है। अपॉन में ले लो, अपॉन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू GIF ऑफ एक्स। हे भगवान, आइए डिस्कस करिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक मिनट में करो डिस्कस, फिर मैं करूंगा। और आखिरी सवाल है आज का। तो ये तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, सिग्नम है, और सिग्नम साइन एक्स है। देखो जीरो पे क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा, तो जीरो पे ये तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अदर देन उस हर वैल्यू जहां पे साइन एक्स जीरो के बाद जंप ले रहा होगा, मतलब कहाँ कहाँ, एक आपका n पाई और एक क्या 4n + 1 पाई बाई 2। अभी हम लोगों ने किया था ये बात। और ये कहाँ पे होगा, जीरो छोड़ दो, जीरो छोड़ दो, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। ये इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, तो ले देके हमें आंसर क्या मिलेगा? तो जीरो पे ये कॉन्टिन्यूअस है, जीरो पे ये, लेकिन जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे नहीं, एक्स बाहर है ना, तो जीरो पे तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इस पूरे खेल में जीरो पे पूरा सिस्टम कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बात है जीरो हम ले नहीं सकते हैं, जीरो मेरे डोमेन में नहीं आएगा, भाई डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो जीरो हम ले नहीं सकते हैं। ले दे क्या है बात, बात यही है कि सर पूरे इंटीजर उसमें जोड़ भी लो, n पाई